नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विथ आर के सर। आज हम बात करने वाले दिशा परीक्षण के बारे में। ये क्लास 2 होने वाली है। इससे पहले एक क्लास हो गई अपनी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देखना। बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। सेशन इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए सेशन को लास्ट तक देखना। और जो चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपके पास नेक्स्ट क्लास का आ जाए। चलो पढ़ते हैं सेशन की ओर। सेशन में क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, देखो। पोस्ट ऑफिस है ना, वो स्कूल के पूरब में है। तो अपन क्या करेंगे, स्कूल बनाएंगे, एक स्कूल ही बनाएंगे ना। सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्कूल बनाते हैं। देखो यह बन गया अपना स्कूल, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, स्कूल के पोस्ट ऑफिस क्या है, पूरब में। तो पूरब इस तरफ होगा। क्या है इधर, पोस्ट ऑफिस, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, जब मेरा घर स्कूल के दक्षिण में है। तो स्कूल के दक्षिण यानी नीचे की तरफ। कहाँ है, नीचे की तरफ, दक्षिण में क्या है, घर। बाजार पोस्ट ऑफिस के उत्तर में है, तो बाजार पोस्ट ऑफिस के उत्तर में होगा। यह बाजार हो गया, ठीक है। उतनी दूरी पर है जितनी दूरी पर मेरा घर स्कूल से है। तो देखो इस दूरी वाला तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें आगे। तो देखो आगे क्या बोल रहा है, बाजार मेरे घर से किस दिशा में। ये है इम्पोर्टेंट, ये अपना इसका ही आंसर देना है अपन को। तो बाजार है ना, ये बाजार, ये इसके घर से किस दिशा में है, तो ये बताना है अपन को। देखो घर है, घर को अगर आप देखें तो देखो ये दिशा हो गई इसकी, कौन सी, उत्तर दिशा। ये दिशा कौन सी हो गई, पूर्व दिशा। अब देखो ये बाजार यहाँ है, तो ये किस दिशा में है घर से, ये है उत्तर पूर्व, इसी दिशा में है ना। पूर्व के उत्तर में मान लो या उत्तर पूर्व में मान लो, तो 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखो। एक व्यक्ति पश्चिम की तरफ मुख करके खड़ा है। पश्चिम यानी कि इस तरफ मुख करके खड़ा है, ठीक है। वह 45 डिग्री दाहिने घूमता है। 45 डिग्री इसको दाहिने घुमा दो। ये 45 डिग्री इसने दायां घूम गया। ये पता है ना, दायां इसका क्लॉकवाइज ही होगा, तो ऊपर की साइड ही आएगा ये। तो 45 डिग्री घुमा दिया। ये पुनः 180 डिग्री दाहिने घूमता। अब ये 45 तो घूम गया, 45 के बाद में ये 45 तो घूमेगा, और दाहिना घुमाना है तो इस तरफ ही घुमाना पड़ेगा अपन को। तो ये कितना है, ये 45 है, और यहाँ तक आने में कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये देखो ये 90 है, ये 45 है, तो कितना बच गया 180 के लिए, 45 बच गया। तो यहाँ तक आने में इसको ये 45 और ऐड कर दो। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया, 180 डिग्री। यहाँ तक आ गए। अब देखो तत्पश्चात 270 बाएं घूमता है, यहाँ आ गया। अब अगर ये दाहिना बोलता तो आगे चलता, पर ये बोल रहा है बायां घूमेगा, तो ये वापस पीछे आएगा, ठीक है। अब अगर इसको पीछे घुमाएं तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना हो गया, 180 हो गया। फिर आगे आएगा और, तो ये कितना हो गया, 45 और ऐड कर दो इसमें, कितना हुआ, 225 आ गए यहाँ तक। तो पर अपन को जाना कितना है, 270। तो अगर इसमें 225 में अगर हम कितना जोड़े कि 270 हो जाए, तो अगर हम इस पर 45 और ऐड कर दें, 45 यानी यहाँ तक, ये 45 और ऐड कर दें, तो यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ तक का डिग्री कौन सा हो जाएगा, 270 हो जाएगा। तो ये कौन सी दिशा हो गई, यही पूछ रहा है ना। तो उसका मुख किस दिशा में होगा, तो ये दिशा बतानी है। ये कौन सी है, ये तो है पश्चिम होती है, ये दक्षिण होती है। तो ये पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम यानी 4 नंबर अपना राइट आंसर। ये तो एक लॉन्ग मेथड हो गया। अब इसको शॉर्ट करके देखते हैं। शॉर्ट मेथड आपको एग्जाम में करना है, वो ये मेथड है जो मैं अब बताने वाला हूँ, ठीक है। इसको ध्यान से देखना। देखो शॉर्ट मेथड बहुत ही आसान है। इसमें सबसे ज़्यादा कुछ ही नहीं है, प्लस माइनस का पता रखना है, यानी बायां घूमेगा दायां घूमेगा। देखो पहले किस तरफ जा रहा है, दाहिना, कितना जा रहा है, 45 डिग्री, ठीक है। फिर देखो पुनः कितना जा रहा है, दायां, तो दायां दायां जोड़ दो उसको,
कितना हुआ 45 और 180 कितने हुए 225, ठीक है। फिर ये बोल रहा है, देखो ये क्या बोल रहा है, तत्पश्चात 270 बायां घूमता है। ये कितना था, दायां था, ये क्या था, प्लस था। अब बायां बता रहा है तो बायां क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। अब बड़ी संख्या में छोटी संख्या कम करते हैं, तो बड़ी संख्या क्या है 270 और छोटी संख्या है तो कितना बचा 45। 45 किसका बचा, माइनस का बचा ना। अब देखो, अब सिर्फ ये काम करना है कि किस तरफ मुँह करके खड़ा था, पश्चिम दिशा में। अब हमारे पास कितना बच रहा है, माइनस का 45 यानी कि इसका किस तरफ होगा, बाईं तरफ। माइनस का मतलब उन्हें देख लिया था ना बायां, तो बायां 45 डिग्री, कितना बायां 45 डिग्री, यानी ये पश्चिम में है तो इसका बायां किस तरफ होगा, नीचे की तरफ। और कितना होगा 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये इस तरफ देखेगा अब ये, और यही अपन को दिशा बतानी है। तो ये दिशा कौन सी है, ये है दक्षिण पश्चिम दिशा। कौन सी है ये, दक्षिण पश्चिम दिशा। आसान है ना, आसान है। अपना 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। आसान है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार आए हो तो, और पहले से कर रखा है तो बहुत ही बढ़िया। बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 10 मीटर चलता है। देखो इसमें भी दिशा पूछ रहा है तो हम इसको क्या डिग्री दे रखा है तो डिग्री से ही सोल्व करेंगे। तो देखो क्या दे रखा है, दक्षिण दिशा में चल रहा है, इसको छोड़ो, यहाँ से देखो फिर वह 90 डिग्री कोण बनाकर बाईं तरफ घूमता है। तो शुरू में ये किस तरफ था, नीचे की तरफ, दक्षिण में था, ठीक है। अब ये 90 डिग्री किस तरफ जा रहा है, बाईं तरफ, तो माइनस का कितना 90। फिर देखो 15 मीटर चलता है, फिर वह कोण 90 डिग्री का कोण बनाता है, फिर बाईं तरफ मुड़ता है, तो फिर से बाईं तरफ 90 डिग्री। आगे देखो चलने लगता है तो अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो देखो 90 माइनस का है तो कितना हो जाएगा 90 180। अब देखो 90 का मतलब ये हो गया कि बाईं तरफ, माइनस का है ना तो बाईं तरफ। पहले देर जा रहा था ये दक्षिण में, अब हम इसको डायरेक्ट 180 बाईं तरफ घुमाएंगे, ठीक है। तो 180 बाईं तरफ किस तरफ होगा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरफ, क्लॉकवाइज मतलब इस तरफ। तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, तो यानी इस तरफ देखेगा ये भी, ठीक है। ये कितना हुआ 180 डिग्री, 180 डिग्री घूम गया। अब ये दिशा कौन सी होती है, ये दिशा होती है उत्तर। तो अब पूछ रहा है किस दिशा में चल रहा है, तो 180 डिग्री घूमने के बाद में किस दिशा में जा रहा है, ये उत्तर दिशा में। उत्तर यानी 1 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये तो एग्जाम का मेथड जो आपको शॉर्ट तरीका है। अब हम लॉन्ग मेथड से बता देते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो क्या बोल रहा है, दक्षिण दिशा में कितना चला 10 मीटर, 90 डिग्री बाईं तरफ घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम गया, कितना चला 15 मीटर, ठीक है। अब फिर 90 डिग्री घूमेगा, यहाँ से भी 90 डिग्री घूमा। अब ये पूछ रहा है ये किस दिशा में है, तो ये दिशा कौन सी है, उत्तर होगी ना, ऊपर की तरफ। और ये शुरू में जा रहा था किस तरफ जा रहा था, दक्षिण में, तो ये हो गया ना, उत्तर आ गया अपना आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखो ए स्थान 20 से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में 20 से पूछ रहा है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ से बी कर लेते हैं। अब आपको पता है कि दक्षिण पश्चिम किस दिशा में होता है, ये है कितना दक्षिण, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये पूर्व। ये बोला दक्षिण पश्चिम यानी कि इस दिशा में। अब ये इस दिशा में आएगा तो यहाँ आएगा, क्या है ए है, ठीक है। आगे देखो आगे क्या बोल रहा है, सी स्थान 20 से 40 मीटर कितना है, पूर्व दक्षिण ये है। तो ये कितना हो गया, सी हो गया कितना 40 मीटर, ये कितना था 40 मीटर। अब बताइए सी स्थान ए से किस दिशा में, सी स्थान है ना वो ए से किस दिशा में, तो ए से किस दिशा में होगा, पूर्व में होगा ना, 1 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। यही हुआ ना पूर्व, ये उत्तर हो गया इसका, ये पश्चिम हो गया और ये दक्षिण हो गया, तो ये पूर्व में कितना, पूर्व में 1 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखो दीपक पूर्व दिशा में 75 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, देखो इसके भी 2 मेथड है। ये तो एक लॉन्ग वाला पहले बता देता हूँ, फिर एग्जाम में जो अटेम्प्ट करेंगे ना वो मैं फिर बताऊँगा, ठीक है। सॉरी इसका तो क्या है देखते हैं फिर भी।
देखो यहाँ है पूर्व में कितना है, 75 मीटर चलता है, तो यहाँ से ये हो गया पूर्व कितना, 75 मीटर। ये कितना चला, 75 मीटर। क्या बोल रहा है फिर, 75 मीटर चलने के बाद में बायां घूमता है, तो बायां किस तरफ होगा, एंटी क्लॉकवाइज यानी ऊपर की साइड। कितना चलेगा, 25 मीटर चल रहा है, 25 मीटर पुनः बायां घूमता है, तो इसका ये तो हो गया दाईं तरफ और ये हो गया बाईं तरफ, एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो बाईं तरफ घूमेगा, कितना चलता है, 40 मीटर। ठीक है, और फिर बायां मुड़ता है, अब इसका एंटी क्लॉकवाइज नीचे की साइड होगा, फिर कितना चलता है, 25 चलता है बायां घूम के, ये 25 मीटर। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि जिस स्थान से दीपक ने चलना प्रारंभ किया था, यानी यहाँ से, ठीक है, वहाँ से अब वह कितनी दूरी पर है, यानी ये दूरी बतानी है अपन को। समझ में आ गया, ये दूरी बतानी है। ठीक है, तो देखो ये दूरी और ये दूरी सेम रहेगी, तो ये कितनी थी, 40 थी, तो ये भी कितनी है, 40 है, और 40 ये है, तो ये पूरी कितनी है, ये पूरी है 75 मीटर है ना। अगर 75 में से 40 कम कर दे तो ये दूरी आ जाएगी, तो देखो 75 में से अगर हमने 40 कम किया तो कितना आया, 35 मीटर, यानी ये दूरी कितनी है, 35 मीटर। 35 यानी 1 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखो बिंदु ए से शुरू होकर श्री उत्तर की ओर बिंदु बी के पास जाता है। तो देखो यहाँ से शुरू करते हैं इसको, ये बिंदु क्या है, बी है, ये बिंदु ए से स्टार्ट किया इसने, बी तक आया, पहुँचने में 15 किलोमीटर का सफ़र तय करता है, तो 15 किलोमीटर का सफ़र तय किया इसने। फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं यानी एंटी क्लॉकवाइज, यानी इस तरफ आएगा, सी बिंदु तक जाता है, ये सी हो गई, 10 किलोमीटर का सफ़र करता है, यहाँ 10 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, दाईं यानी इस तरफ आएगा, क्लॉकवाइज आएगा, क्लॉकवाइज यानी ऊपर की साइड आएगा, डी बिंदु तक आता है, डी बिंदु तक पहुंचने में 10 किलोमीटर का यहाँ पर भी सफ़र करता है। ठीक है, अब ये बोलता है कि फिर चलता है, फिर वह दायां मुड़ता है, तो ये हो गया क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज घूमेगा इस तरफ, ई तक आता है, ये हो गई ई हो गई, इस तरफ कितना, 30 किलोमीटर चलता है, कितना आया, 30 किलोमीटर। समझ में तो आ रहा है ना, दिखाई दे रहा होगा। ये क्या है कि जगह थोड़ी सी कम रह गई, इसलिए अपन को इस क्वेश्चन पे भी चलना पड़ रहा है। अब देखो क्या बोल रहा है, बिंदु सी, ये बिंदु सी और बिंदु ई, यानी ये बिंदु ई का न्यूनतम दूरी, यानी ये दूरी अपन को बतानी है। कौन सी दूरी, ये दूरी अपन को बतानी है। देखो अब ये दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे बढ़िया है कौन सा मेथड, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है, उसमें क्या करते हैं अपन, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखो यहाँ पर अपने पास दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे और 30 का स्क्वायर करेंगे, उन दोनों को ऐड करेंगे। तो देखो अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ से ई सी स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखो डी और ई का स्क्वायर प्लस में डी और सी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इनका मान रखते हैं, तो ई सी का स्क्वायर तो अपन को पता निकालना है, तो यहाँ देखो ये तो है 30 का स्क्वायर और ये है कितना, 10 का स्क्वायर। अब हम इनको पता है, यहाँ करता हूँ मैं इसको, 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900, और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। अगर इसका स्क्वायर हटाने के लिए इसका रूट कर देंगे, इधर क्या है, ई और सी मान लो, ई सी, 900 और 100 कितना हुआ, 1000। अगर 1000 में से अपन इसको रूट करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट तो नहीं होगा, पर इसको देखो अगर हम इसको तोड़ लें 100 गुणा 10 में, ठीक है, 100 का स्क्वायर कितना होता है, 100 का रूट कितना होता है, 10, और एक रूट में रह जाएगा कितना, 10। तो ये कौन सा है, 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर रूट है, ये ओब्लिक नहीं है, रूट है, समझ गए, तो 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ये थोड़ी सी जगह कम रह गई इसलिए थोड़ा सा हो गया होगा, आपको समझ में नहीं आए, पर आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा।
ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है देखो। रोहित पूर्व दिशा में 40 किलोमीटर साइकिल चलाता है। पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा कौन सी, ये हो गई। कितना चलाता है, 40 किलोमीटर। फिर वह बाईं तरफ घूमकर 20 किलोमीटर चलाता है। बायां यानी कि इसका एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऊपर की तरफ देखेगा। ऊपर कितना है, 20 किलोमीटर, ठीक है। तथा अंत में फिर से बाईं तरफ यानी एंटी क्लॉकवाइज, और कितना, 20 किलोमीटर। तो बताइए रोहित, सोहित है ये, सॉरी रोहित नहीं है, सोहित है इस नाम में। प्रारंभ बिंदु से यानी इस बिंदु से अब कितनी दूरी तथा किस दिशा में, ये दूरी बतानी है अपन को। देखो कौन सी दूरी बतानी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी है, और ये दिशा बतानी है इसकी, ठीक है। अब दिशा तो आपको पता चली गई होगी। अब देखो ये दूरी कैसे निकालोगे। अगर हम ये कर लें, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करें, इसके पैरेलल लाइन ये आ गई, ठीक है, इसके पैरेलल है, तो ये कितना है, 20, तो ये भी कितना होगा, 20 किलोमीटर, ठीक है। जब ये 20 किलोमीटर है तो ये भी 20 किलोमीटर होने चाहिए। अगर ये 20 हैं तो ये जो बच गई ये कितनी है, ये भी 20 है, 20 किलोमीटर है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। अब इसको अगर हम कहाँ ड्रॉ करें इसको, अगर हम करें इसको तो देखो मैं यहाँ करके बता देता हूँ। ये जो त्रिभुज बन रहा है ना अपने, इसका देखो यहाँ, ये अपन को पास 20 किलोमीटर आ गया, ये नीचे वाला भी 20 किलोमीटर आ गया। तो हम ये करण निकाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या करेंगे, इसका करेंगे हम, मैं इसको हटा रहा हूँ, देखो इसको हटा देता हूँ मैं, तो अपने पास ये आ गया ना, ये 20 है ही, ये 20 है, और अपन को ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए करण का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ अपन नाम लिख देते हैं ABC। तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस का BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर कितना है, 20 का स्क्वायर, प्लस BC का स्क्वायर 20 का स्क्वायर। अगर इनका रूट कर लेते हैं तो इधर बचेगा AC। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400, प्लस 20 का स्क्वायर फिर से 400, इनका रूट आ जाएगा 400 400 800, 800 का रूट रहेगा। अब देखो यहाँ पर 800 तो नहीं है, अगर ऐसा कैसा आंसर होता तो इसमें कर लेते हैं। पर अब देखो 800 का अगर हम इसको अगर फैक्टर करें तो कितना आएगा, 400 इंटू 200, 400 और 2। अब 400 का हमको पता है कि कितना होता है रूट, 400 का आता है 20 का रूट, और 2 अंदर रूट में रह जाएगा। तो देखो ये तो आ गया अपने पास 20 रूट 2। अगर अपन दिशा बतानी होती है तो दिशा कौन सी थी, ये दिशा कौन सी है। अब देखो यहाँ से अगर आपको दिशा याद हो तो ये कौन सी रह गई दिशा, ये हो गई, ये तो क्या है, उत्तर है, और ये कौन सी है, पूर्व है। तो ये कौन सी रह गई, ये उत्तर पूर्व रह गई, उत्तर पूर्व रह गई ना। तो देखो 20 रूट 2 उत्तर पूर्व, यानी 1 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, 1 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ी सी जगह कम होने के चक्कर में आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, फिर भी समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझाया है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है देखो। शिवम है पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर चलता है, यहाँ से 6 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। उसके बाद में दक्षिणी दिशा में 9 किलोमीटर चलता है, दक्षिण दिशा। इसको देखो यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा यहाँ से करते हैं। 6 चला कितना, पूर्व की ओर, 9 चला कितना, दक्षिण की ओर। फिर वह पूर्व दिशा में 6 की ओर चलेगा, चल रहा है ना, पूर्व दिशा में 6 चला। अब बताना है कि प्रारंभ बिंदु यहाँ, ठीक है, ये हो गया इसका प्रारंभ बिंदु। अब ये बताना है प्रारंभ बिंदु से वह कितनी दूरी तथा किस दिशा में, न्यूनतम दूरी बतानी है इसमें, और किस दिशा में।
प्रारंभ बिंदु से, तो ये दूरी बतानी है अपन को, ये दूरी बतानी है ना। तो ये दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, ये दूरी निकालने के लिए अगर हम देखें तो यहाँ से अगर यहाँ तक एक लाइन खींच लें तो ये कितनी है, 9 है, तो ये भी कितनी होगी, 9 किलोमीटर। और अगर हम इसको में मिला दें तो ये कितनी है, 6 है, तो ये भी कितनी होगी, 6 किलोमीटर। तो ये पूरी दूरी कितनी हो गई, ये पूरी हो गई 12 किलोमीटर। अब देखो अपने पास ये भी दे रखा है, ये भी आ गया, और ये 12 किलोमीटर नीचे वाला भी आ गया, तो हम करंट निकाल सकते हैं, वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो डायरेक्ट लिख लेते हैं हम 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और रूट में कर लेंगे, तो अपने पास ये दूरी आ जाएगी। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, 12 का 144, रूट में रहेगा कितना हुआ, 225, रूट में रहेगा 225 कितने किसका होता है, 15 का स्क्वायर। अब ये तो आ गई 15 किलोमीटर, यानी ये दूरी तो कितनी है, 15 किलोमीटर, कितनी है, 15 किलोमीटर। पर ये देखो अब अपन को दिशा बतानी थी, तो यहीं से बतानी थी, प्रारंभ बिंदु से। अब आपको दिशा समझ में आ गई होगी, ये दिशा कौन सी है, ये कौन सी है। अगर हम देखें तो ये है पूर्व, ये है पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो ये कौन सी रहेगी, ये रहेगी दक्षिण पूर्व। समझ में आया, कौन सी है, दक्षिण पूर्व। तो 15 किलोमीटर तो अपने पास आंसर आया था, दिशा आ गई दक्षिण पूर्व, तो बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, सेशन में इतने ही थे क्वेश्चन। सेशन कैसा लगा कमेंट करना, शेयर करना, सेशन को लाइक करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। कमेंट करना कि सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो कमेंट में थम्स अप कर देना। बढ़ते हैं, धन्यवाद।